नमस्कार, मैं हूं अबुल नसर इकबाल और आप देख रहे हैं देश का सवाल। कथावाचक बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कथित चमत्कार को लेकर अंधविश्वास फैलाने के आरोपों से चर्चा में आए बाबा बागेश्वर धाम आज फेमस हो चुके हैं। बाबा बागेश्वर पर चमत्कार के नाम पर अंधविश्वास फैलाने और जादू टोना करने के आरोप लगे तो वो घिरते नजर आए। साधु संतों का एक धड़ा भी उनके खिलाफ होता नजर आया। कुछ दिनों पहले बाबा बागेश्वर धाम ने हिंदू राष्ट्र को लेकर बड़ा बयान दिया था और कहा था कि भारत हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा, बस घोषणा की जरूरत है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान को साधु संतों का समर्थन मिला। मध्य प्रदेश के कटनी के यूथ मुस्लिम संघ भी उनके समर्थन में आया। साधु संतों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में धर्म संसद बुलाई। बाबा के लिए Z+ सुरक्षा की मांग भी इस धर्म संसद से उठी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की प्लानिंग क्या है? वो कहते हैं कि वो धर्म सेवा कर रहे हैं, भक्तों का कष्ट मिटाते हैं, लेकिन इसी बहाने वो सुर्खियों में भी बने रहते हैं। और धर्म सेवा करने वाले को आखिर किससे जान का खतरा हो सकता है कि उन्हें Z+ सिक्योरिटी की जरूरत महसूस होने लगी। तो यही है हमारा आज का देश का सवाल कि बागेश्वर धाम वाले बाबा का प्लान क्या है। अंधविश्वास पर घिरे तो हिंदू राष्ट्र का उन्होंने सहारा लिया, क्या यही सच्चाई है उनकी? Z+ सुरक्षा की मांग, समर्थन क्या कह रहे हैं? शास्त्री जी को खतरा है तो शास्त्री जी को आखिर किससे खतरा है? मकसद क्या है? धर्म सेवा या सुर्खियां बटोरना? इन तमाम सवालों पर हम आज चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले जंतर मंतर पर जुटे साधु संतों ने क्या कुछ कहा, आपको वो सुनवाते हैं। जी हमारे साथ में भक्त हरि महाराज जी, इस हिसाब से यहाँ पर तमाम तरह से सनातन धर्म का संदर्भ यहाँ पे संसद किया गया, क्या कुछ एजेंडा किया गया पारित? हाँ, एजेंडा ये पारित हुआ, हमारे शास्त्रों को, रामचरितमानस को सीधी सीधी भाषा बोलता हूँ, राष्ट्र ग्रंथ घोषित किया जाए। राष्ट्र का रामचरितमानस राष्ट्र ग्रंथ घोषित हो। हमारे बागेश्वर पीठाधीश्वर को Z+ सुरक्षा होना चाहिए। क्यों? छोटे छोटे लोगों को चौकीदार बना तो उसको सुरक्षा दी जा रही है, उसको कई पेंशनें दी जा रही हैं। तो एक जो समाज को जोड़ने का, हिंदू समाज को जागृत करने का, सनातन धर्म को स्थापित करने का और सबकी व्यवस्था करने का, मठ मंदिरों का, बहु बेटी की सुरक्षा करने का काम कर रहा हो, जिसके सभा में 20-20 लाख व्यक्ति आता हो, उसको सुरक्षा नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। लेकिन जो धीरेन्द्र शास्त्री सबकी सुरक्षा कर रहे हैं, सबकी भविष्यवाणी कर रहे हैं, सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, फिर उनको सुरक्षा क्या जरूरत? वो भी तो भगवान है। हाँ, वो बिल्कुल ठीक कही आपने। 20 लाख व्यक्ति जब आता है तो क्या वहाँ पुलिस सुरक्षा करती है? क्या हनुमान जी करते हैं? उनकी शक्ति करती है, उनकी भक्ति करती है। और बीच में जाके बैठ जाओ, वो उसी शक्ति भक्ति को उठा भी लेते हैं। फलाना व्यक्ति आ जाए ऐसे कपड़े पहने हुए, उसने देखा तो नहीं ना, फिर क्या उठा लेते हैं? भले बच्ची बैठी है, नीली बोतल लिए हुए आ जाए, कैसे आ जाती है? कोई माइंड रीडर है? नहीं, वो दिखाई नहीं दे रहा कहाँ बैठा है। 20 लाख आदमी पीछे बैठा हो, खेत में बैठा, बुला लेते हैं। क्या है वो? माइंड रीडर तो नहीं ना। जब दिखाई दे नहीं रहा तो माइंड कैसे रीड करेंगे? अभी एजेंडे में क्या कुछ एजेंडा और खासकर पास किया गया? ये पास किया गया कि पहले तो रामचरितमानस को जिन्होंने फाड़ा है उनको राष्ट्रद्रोही घोषित किया जाए। राष्ट्रद्रोही, उनको जेल में डाल जाए, गिरफ्तारी हो उनकी अविलंब। चाहे वो शिक्षा मंत्री हो बिहार का, चाहे मुख्यमंत्री हो बिहार का, चाहे अखिलेश हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो और मौर्य के साथी और लोग। जब से बाबा धीरेन्द्र शास्त्री चर्चा में आए हैं, एक के बाद एक विवाद उनसे जोड़ते गए। पहले चमत्कार, जिस तरह से वो पर्चा बनाते हैं, भक्तों को बिठाते हैं, उनके मन की बात पढ़ने का दावा करते हैं कि उनके मन में क्या है, वो किस समस्या को लेकर आया है, वो सब जानते हैं। ये उनका दावा है धीरेन्द्र शास्त्री का, और वो अपने दावे के मुताबिक पर्चे पर लिखते रहते हैं और वो पर्चा फिर सभी के सामने उसको पढ़कर सुनाते हैं। भक्त से पूछते हैं कि क्या वो इसीलिए उनके दरबार में आया था? भक्त कहता है हाँ, इसीलिए मैं उनके दरबार में आया था। इसी को लेकर बहुत सारे वाद विवाद भी हुए कि आखिर धीरेन्द्र शास्त्री क्या मन की बात पढ़ लेते हैं, और अगर मन की बात पढ़ लेते हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं देश में जो मन की बात पढ़ना जानते हैं। माइंड रीडर एक्सपर्ट्स होते हैं जो मन की बात पढ़ लेते हैं। तो क्या बाबा के पास कोई दिव्य शक्ति है या वो मन की बात पढ़ने में माहिर हैं? दोनों ही बातें अलग अलग हैं। जो माइंड रीडर एक्सपर्ट्स हैं, हमारी उनसे भी बहुत सारी बात हुई। उन्होंने कहा कि ये एक कला है,
इसके पीछे कोई भी दिव्य शक्ति या कोई आध्यात्मिकता नहीं होती है। ये कला है और इसको सीखा जाता है। तो अब कितनी आध्यात्मिकता है, कितनी कला है, ये धीरेंद्र शास्त्री ही बताएंगे, लेकिन इस मामले पर चर्चा में वो खूब रहे। इसके अलावा जादू टोना करने, झाड़ फूक करने के आरोप भी उन पर लगे। उन्हें चैलेंज भी किया गया। नागपुर में श्याम मानव, जो कि एक जाने माने व्यक्ति हैं, अंधविश्वास के विरोध में खड़े रहते हैं, उन्होंने उनको चैलेंज भी किया कि बाबा उनके सवालों का सामना करें और उन पर यह आरोप लगाया कि बाबा उनके चैलेंज से डरकर नागपुर छोड़कर चले गए। शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा को सुरक्षा दिए जाने की मांग को लेकर अभी के समय जंतर मंतर पर सनातन धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है। तस्वीरें आपको जंतर मंतर से दिखा रहे हैं, जहां तमाम महिलाएं, पुरुष जो बागेश्वर बाबा के समर्थक हैं, जो उनके भक्त हैं, वो अभी के समय धर्म संसद में जुटने शुरू हो चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि देखिए, जो तमाम महिलाएं हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो ढोल मजीरा बजा रहे हैं। जो बागेश्वर धाम है, उनके भक्ति गाने गा रहे हैं। तमाम श्रद्धालुओं से बात कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ उनका क्या कुछ करना है। कब शुरू होगा आप लोग का धर्म संसद? देखिए, अब लगातार कार्य शुरू हो चुका है, लोग जुटने शुरू हो चुके हैं, सभी लोग जागृत लोग सभी पहुंच चुके हैं। जिस प्रकार से अब यहाँ पे महामंडलेश्वर और बाकी साधु संत इकट्ठे हो जाएंगे, उसके बाद हम धर्म संसद का कार्य शुरू कर देंगे। इतनी सुरक्षा पहले ही उन्हें मिल चुकी है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी मिली है, और सुरक्षा क्यों चाहिए आप लोग? देखिए, जिस सुरक्षा की बात आप कर रहे हैं, ये सुरक्षा तो उनके पास पहले भी थी। पहले भी लाखों लोग उनके पास जुटते थे और पहले लाखों लोग श्रद्धालु के रूप में जुटते थे। लेकिन अब जो लोग उनके पीछे लग गए हैं, वो धर्म विरोधी ताकतें लग गई हैं। उन धर्म विरोधी ताकतों को रोकने के लिए हमें उससे ऊपर की सुरक्षा, Z+ सुरक्षा की मांग हम कर रहे हैं। Z+ सुरक्षा की मांग कर रहे हैं आयोजक हैं, और तमाम देखिए, जो तमाम श्रद्धालु हैं, जो तमाम संत हैं, वो अभी के समय यहाँ पे धर्म संसद में जुटने शुरू हो चुके हैं। और सबका यही कहना है कि जल्द से जल्द। सर, एक और बताइए, बाबा तो अंतर्यामी है, सबकी मन की बात जान लेते हैं, उन्हें सुरक्षा की क्या जरूरत? आपके की जो आत्मा एक शरीर में निवास करती है, एक शरीर है आपका, और शरीर को नष्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें बनी हुई है। तो शरीर जिन चीजों से नष्ट हो सकता है, उन्हीं चीजों से बचाने के लिए ये मांग है, Z+ की सुरक्षा की मांग है। रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो, और जो परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री बागेश्वर दास महाराज जी ने जो एक संकल्प दिया है हम सबको कि तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे, उस संकल्प को आगे बढ़ाना है। सरकार तो आप देख सकते हैं, जो अभिभावक हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, और उनका कहना है कि उनका जो बच्चा था, बचपन से बीमार था, परेशान रहता था, कहीं उसका इलाज नहीं हो रहा था। बागेश्वर धाम में गए, कथा में बैठे, जो धीरेंद्र शास्त्री और बागेश्वर बाबा है, उन्होंने बुलाया, और अभी के समय बच्चा भी यहाँ पहुंचा हुआ है, हाथ में झंडा, जो पताका है, वो लेकर यहाँ पहुंचा है। तो तमाम श्रद्धालु, तमाम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और सबका यही कहना है कि जो बागेश्वर धाम है, धीरेंद्र शास्त्री हैं, उन्हें Z+ सुरक्षा मिले। जर्नलिस्ट पवन के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो बाबा के समर्थक मांग कर रहे हैं कि उनको Z+ सुरक्षा मिले, और यही सवाल हम उठा रहे हैं कि बाबा हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, दावा तो यही है उनकी तरफ से, आखिर उनको Z+ सुरक्षा की जरूरत क्या है, किससे उनको जान का खतरा आखिर है, भक्त क्यों मांग कर रहे हैं कि उनको Z+ सुरक्षा दी जाए। बहरहाल, जब से चर्चा में आए हैं बाबा, उनके समर्थन में भी और उनके विरोध में भी अलग अलग तरह के पहलू लोग बता रहे हैं। उनके समर्थन में ये आपने देखा जंतर मंतर पर किस तरह से प्रदर्शन चल रहा है, काफी साधु संत भी हैं, लेकिन कुछ साधु संत ऐसे भी हैं जो उनका विरोध कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर शंकराचार्य, उन्होंने कहा, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी, उन्होंने कहा कि अगर बाबा चमत्कार करना जानते हैं तो जोशी मठ में जिस तरह से जमीन दरक रही है, धंस रही है, उसको चमत्कार से सही कर दें। तो तरह तरह के सवाल भी उछले बाबा धीरेंद्र शास्त्री की तरफ, लेकिन बाबा धीरेंद्र शास्त्री के समर्थकों का अपना ही तर्क है। बहरहाल, छतरपुर चलते हैं, जहां पर यह धाम है। हमारे संवाददाता पवन विधवा इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। पवन, ये बताइएगा कि वहां पर किस तरह का माहौल है, कितने लोग वहां पर आ रहे हैं, जब से बाबा चर्चा में आए हैं तो क्या कुछ माहौल में तब्दीली आई है? जी बिल्कुल, बता दें कि छतरपुर के बागेश्वर धाम गढ़ा में जो माहौल है वो यहाँ पर श्रद्धालुओं का बराबर बना हुआ है, और यहाँ पर श्री बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर है
बर्दाश्त नहीं है। यहाँ पर मिलने के लिए हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। साथ ही आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ समय पहले ही यहाँ पर पाकिस्तान के संसद मौजूद थी और वो यहाँ आप थोड़ा तेज बोलिएगा, ऊंचा बोलिए। जी मैं जी कहना चाहता हूँ कि यहाँ अभी महाराज मौजूद थे और जिस कारण से यहाँ पर लोग हैं वो यहाँ पर भी मौजूद हैं और आप पीछे भी देख पा रहे होंगे पब्लिक भी काफी बड़ी संख्या में है और आज रविवार है और इस कारण से पब्लिक इतनी ज्यादा बड़ी संख्या में तो नहीं है, लेकिन महाराज की सुनने की वजह से लोग। देखिए, आपकी आवाज हमें नहीं आ रही है पवन, हम आपके पास आएंगे। फिलहाल हम बता दें कि किस तरह से उनके समर्थन में और उनके विरोध में किस तरह से आवाजें उठी। बहुत सारे लोग आगे आए, उनके समर्थन में आए और अभी भी लगातार आ रहे हैं। और इस बीच हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं, महंत राजू दास जी हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। महंत राजू दास जी, आप कैसे देखते हैं चमत्कार के दावों को? बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के वो चमत्कार का दावा करते हैं, वो भूत उतारने का, प्रेत उतारने का दावा करते हैं, वो प्रेतों का दरबार लगाने का दावा करते हैं, वो दावा करते हैं कि उनकी बात होती है बालाजी से और बालाजी सारे संकट उनके जरिए से अपने भक्तों के दूर कर देते हैं। तो तमाम दावे हैं, लेकिन उन दावों के पीछे की जो सच्चाई है तो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ही बता सकते हैं। उनके समर्थक उनका काफी भरोसा रखते हैं उन पर, लेकिन उनका जो विरोध करने वाला तबका है उनकी भी अपनी दलीलें हैं, उन दलीलों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पहले तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में चक्कर रथ के देश और दुनिया में दूसरी माहौल बनाई जा रही जी। जिस प्रकार से भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी न कभी किसी को फोन करते हैं, न कभी किसी को इनवाइट करते हैं, न कभी किसी को बुलाते हैं। जिनका आस्था सनातन संस्कृति में है, जिनका आस्था साधु संत में है, जिनका आस्था ठाकुर जी में है, जिनको विश्वास है, वो जाते हैं और जाने के बाद वो लाभ भी लेते हैं, लाभ मिलता भी है। क्या कि साधु संत आस्था के प्रतीक होते हैं और जबरदस्ती तो किसी के साथ वो कुछ करते नहीं है। भाई जिसके जो मन में आता है वो सवाल करता है, जिसके मन में भाव होता है उस भाव से उनसे निवेदन करता है। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी को इस प्रकार से बदनाम करके और एक देश में जिस प्रकार से, चाहे वो मीडिया जगत को हो, चाहे वामपंथी विचारधारा के लोग हों, चाहे सेकुलर गेम के लोग हों, चाहे मदरसा एंड कंपनी हो, चाहे बाइबिल एंड कंपनी हो, ये सारे लोगों को क्या हुआ नहीं दिखता है। जब आप देखोगे चंगाई सभा लगता है ईसाई मिशनरियों के द्वारा और चंगाई सभा में जबकि उस सनातन को नहीं मानते हैं फिर भी गंगा जल छिड़कते हैं, उसको भभूत देते हैं, उसको देख के किस प्रकार से मोटिवेट करते हैं। यहाँ पर राजू दास जी, यहाँ पर बात हिंदू वर्सेस मुस्लिम या हिंदू वर्सेस ईसाई की हो ही नहीं रही है। यहाँ तो बात हो रही है क्या अंधविश्वास को बढ़ावा देना जायज है? जादू टोना, अंधविश्वास, प्रेतों का दरबार। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से देश और दुनिया सुन रही है जी। सवाल आपसे है, क्या जहां 100% अंधविश्वास का कार्यक्रम होता है, कभी आपने सवाल उन लोगों से पूछा? बिल्कुल उठाते हैं, बिल्कुल उठाते हैं। नहीं, सुन, मैं दावे से कहता हूं उठाते हैं। मैं घटना बताता हूँ, मैं घटना बता रहा हूँ, तत्काल घटना बता रहा हूँ। अयोध्या जैसे धर्म नगरी, अयोध्या में खाली साधु संत हैं, मठ मंदिर है, ना के बराबर मुस्लिम भाइयों की संख्या है, ना के बराबर, वो भी हनुमानगढ़ी परिक्षेत्र में ना के बराबर है। जस्ट रेलवे स्टेशन के बगल में चंगाई सभा लगता है। आज रविवार था, आज लगा हुआ था बस्ती, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अयोध्या, 5 जिले के लोग बुलाए गए थे जी। मुश्किल से एक भी ईसाई नहीं है और वहां पे क्या किया जा रहा था? यही काम किया जा रहा था। इस पर कोई सवाल खड़ा करता है क्या? कभी किसी ने दिखाया क्या? तो ऐसे एक नहीं 1000 मामले रैली चलते। आप चैलेंज कर दीजिए, हम दिखाएंगे। विश्वास आप चैलेंज कीजिए ना, देखिए मैं चैलेंज कर रहा हूँ। ठीक है, आप चैलेंज कीजिए, हम दिखाएंगे। ठीक है, आपको हम दिखा रहे हैं। मैं बताता हूँ आपको, नागपुर में दरबार लगना था बाबा का,
नागपुर में दरबार, ये चर्चा में कैसे आया सुन लीजिए। नागपुर में बाबा का दरबार लगना था, वहां पर इनको चैलेंज किया श्याम मानव जी ने। उन्होंने कहा आप मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं। बाबा ने अगले दिन दरबार ही नहीं लगाया, तो बाबा पर आरोप लगे, उसके बाद बाबा चर्चा में आए। वरना आप बताइए इससे पहले कहां थे बाबा? सबसे पहले प्रोग्राम इंडिया न्यूज ने दिखाया बाबा पर। आप चैलेंज कर दीजिए, चंगाई सभा को आप चैलेंज कर दीजिए कि वहां पर क्या कोई अनैतिक काम हो रहा है, क्या वहां पर किसी तरह का कोई गैर कानूनी काम होता है। आप चैलेंज कीजिए, बेशक हम दिखाएंगे। ये एक गैर कानूनी काम नहीं है क्या? किसी को धन का लालच देकर। अरे तो भाई आप रिपोर्ट कराइए ना, 3 महीना से आप FIR कराइए। 3-3 हजार सैलरी देकर। मैं आपको घटना बता रहा हूँ, बीकापुर का एक मामला है। बीकापुर में ऐसे ही कार्यक्रम चल रहा है। बीकापुर में हमने किसी भी प्रकार से FIR किया। अंबेडकर नगर का डीएम, अभी वर्तमान में डीएम है, अंबेडकर नगर का डीएम, मैं ऑन रिकॉर्ड टीवी चैनल पे बोलता हूं, अंबेडकर नगर का डीएम मैनेज किया और उससे FIR वापस कराया। क्या बात आप करते हैं? बड़े स्तर पे एक काम आप चल रहा है। कोर्ट चले जाइए, आप न्यायालय जाइए, वहां पर सुनवाई होगी। अब आ गए कोर्ट और न्यायालय पे। क्या धीरेश्वर शास्त्री के खिलाफ कौन कौन लोग कोर्ट गए हैं? कौन कौन व्यक्ति कोर्ट गया? मैं पूछता हूं, मैं मानव से, मेरा सवाल है आपके चैनल के माध्यम से, क्या मानव धीरेन्द्र शास्त्री दिखते हैं? अगर वो अंधविश्वास उन्मूलन की बात करते हैं तो क्या उनको ये चीज नहीं दिखता? क्या ईसाई मिशनरी के द्वारा कार्यक्रम नहीं दिखता? क्या हाथ में कलावा बनकर, तिलक लगाकर, लव जिहाद के नाम पर हिंदू बहनों को फंसाया जाता है, 56 टुकड़े किए जाते हैं, 72 टुकड़े किए जाते हैं, उस पर कभी मानव बोला क्या? कभी मानव बोला क्या? कभी इस पर डिबेट छिड़े क्या? कभी इस पर चर्चे हुए क्या? कौन चैनल नहीं दिखाया कि जिस प्रकार से श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए? आपने भी दिखाया होगा, लेकिन कभी इस पे डिबेट छिड़ा क्या? कभी इस पे बहस छिड़ा क्या? ये विषय नहीं। मतलब क्या डिबेट, आप क्या डिबेट चाहते हैं? नहीं, विषय बहुत गंभीर है। देखिए, अपराध तो कोई भी कर सकता है, अपराध कोई भी कर सकता है। 80 टुकड़े, 56 टुकड़े कोई भी कर देगा। हाँ, तब इसीलिए आप अगर उसमें हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख जोड़ेंगे तो ये आपके जहन का सवाल है। नहीं, जहन का क्यों नहीं सवाल रहेगा? जहन का सवाल इसलिए रहेगा, मैं पूछता हूं, अभी मेरी बात को अन्यथा मत लेना। पूरे देश में, पूरे विश्व में डेनमार्क में एक कार्टून बनता है, 7 के 7 पत्रकार 9 के 9 पत्रकारों की हत्या हो जाती है, पूरे देश में दंगा और बवाल होता है। मेरी बात को अन्यथा मत लेना। और यहाँ आए दिन रामचरितमानस जलाया जा रहा है, सनातन धर्म संस्कृति के बारे में बोला जा रहा है। किसका हमने गला काट दिया? कौन जल गया? कौन है दोषी? कौन है आप ये बताइएगा। सरकार दोषी है। अगर रामचरितमानस को किसी ने जलाया तो इस पर कार्रवाई कौन करेगा? मैं कार्रवाई करूंगा? आप कार्रवाई करेंगे? कौन करेगा कार्रवाई? कानून करेगा ना। कानून का पालन कौन करवाएगा? सुन तो लीजिए, कानून करेगा। हम संविधान को मानते हैं, हमको तो कौन करेगा? आप किसको दोषी मानते हैं बताइए? उत्तर प्रदेश में ये घटना हुई, कौन दोषी था? दोषी हम और आप हैं। आप कैसे चिल्ला रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री के नाम पर? इस पे किसी ने डिबेट कराया, इस पे कोई विरोध प्रदर्शन हुआ, इस पे किसी को कोई मतलब विपक्षी कभी कुछ बोला, तो इसमें मीडिया से लेकर हम और आप जिम्मेदार हैं, सबको जागरूक होना पड़ेगा। हम किसी भी धर्म का अपमान नहीं करते, किसी भी धर्म का अपमान नहीं करते, लेकिन कोई सनातन संस्कृति का अपमान करेगा वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये चीज लेकर चलना पड़ेगा। मैं आपके साथ। हम अंधविश्वास, धर्म का अपमान बिल्कुल कोई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, किसी भी धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, लेकिन धर्म के नाम पर अंधविश्वास को भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ठीक है, मैं एक और मेहमान हमारे साथ हैं, प्रमोद मिश्रा जी, आचार्य प्रमोद मिश्रा जी, जाने माने धर्मगुरु हैं, उनसे भी हम राय ले लेते हैं। आचार्य प्रमोद मिश्रा जी, आपकी क्या राय है धीरेन्द्र शास्त्री साहब पर? बिल्कुल साहब, देखिए ऐसा होता है जैसे जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं और बराबर चलती आ रही हैं, आए दिन चैनलों पर डिबेट भी देख रहा हूं, हर तरह से होता है, कोई पक्ष में बोलता, कोई विपक्ष में बोलता, लेकिन सच क्या है? सच पर जरूर जाना चाहिए, हर किसी को जाना चाहिए। यहाँ तक कि जो एक आपने भी बात जो है महाराज जी कह रहे थे, बता भी रहे थे, यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ भागवत और रामचरितमानस, रामायण, इन दोनों की शुरुआत, जैसे कहते हैं ना, भूत प्रेत या जादू टोना या तंत्र मंत्र या यंत्र, ये सब तो शास्त्रोक्त है साहब, ये सब शास्त्र है, ये धर्म है हमारे, और इनकी रक्षा या इनका देखभाल करना या इनकी रक्षा करना या इनको मानना कहां से अपराध? कौन से शास्त्र में है? चलिए बताइएगा। ये भूत प्रेत,
भूत प्रेत तंत्र मंत्र कौन से शास्त्र में है, मुझे बताइए, मैं लिख रहा हूँ। बताता हूँ सर, बिल्कुल बताता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। श्रीमद् भागवत महापुराण की शुरुआत ही प्रेत से होती है। जिसने भी भागवत आप भी सुने होंगे, आपके चैनल पे चलाया भी गया होगा, देखा भी, लोग चलाते भी हैं। श्रीमद् भागवत की शुरुआत प्रेत से ही होती है। जो गोकर्ण का बड़ा भाई होता धुंधकारी, धुंधकारी महाप्रेत बनता है और उसी को उद्धार करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण कथा गोकर्ण महाराज पहले करते हैं। साप्ताहिक कथा वही शुरू होती है। तो भागवत की शुरुआत, श्रीमद् भागवत महापुराण की शुरुआत एक प्रेत से ही होती महाराज। ठीक है। दूसरी बात, आज आ जाते हैं रामचरितमानस में। रामायण में चर्चा खूब चल रही है, रामायण को लोग फाड़ के जला रहे हैं, रामायण की चौपाइयों का अपमान कर रहे हैं। मैं उस पर आऊंगा। पहले धीरेन्द्र शास्त्री जी पर आपका क्या मत है, ये बताइए। बिल्कुल, मेरा उनके दावे हैं, क्या आप उन दावों को सही मानते हैं, सच मानते हैं कि वाकई उनमें दिव्य शक्तियां हैं, उनकी बात होती है, ईश्वर से सीधा उनका डायरेक्ट कनेक्शन है कोई? बिल्कुल उन्हीं की बात को लेकर चल रहा हूं साहब, उन्हीं की बात कर रहा हूं। यहां पर देखिए, देवरिया डिस्ट्रिक्ट में देवराहा बाबा रहे, बड़े साधक रहे, 800 वर्ष लगभग बताया जाता है उनकी उम्र रही है, उनकी आयु रही है। ये सब साधना के बल पर ही संभव रहा है। हनुमान जी महाराज चौपाई आती है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट बर दीन जानकी माता। तो यहाँ पर जो है अष्ट सिद्धियों के मालिक हनुमान जी महाराज हैं। तो उनकी साधना करने वाला, उनकी पूजा करने वाला, उनकी उपासना करने वाला अगर साधक है या सिद्धियों का दाता है या सिद्धियां उसके पास है, सिद्धियों से किसी का भला या कल्याण कर सकता है, तो साहब क्यों नहीं हो सकता? सिद्धियां हैं, आज भी हैं। अगर आप भी न्यूज के एंकर हैं, अगर आप भी उस साधना को, चौपाइयों को साधना करते हैं, धारण करते हैं, आज भी मानते हैं, सब साधक आप भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि धीरेन्द्र शास्त्री साधक है। तो बिल्कुल धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं या लेकिन उन पर आरोप तो ये है ना कि वो उन्होंने सवालों के जवाब नहीं दिए। नागपुर वाला कैंप अपना कैंसिल कर दिया उन्होंने। श्याम मानव ने उनसे कहा कि वो उनके सवालों का जवाब दें, जो पर्चा बनाते हैं उनका पर्चा बनाएं। श्याम मानव जी के बारे में राजीव दीक्षित ने आज के 8-9 वर्ष पहले बताया था कि ये संस्था जो कर रही है, क्या कर रही है। ये संस्था के पीछे जो फंडिंग होती, विदेशी फंडिंग होती साहब, ये राजीव दीक्षित की वाणी थी। ये हमने बहुत बार सुना है और शायद आपने भी सुना होगा। बाबा की फंडिंग कहां से होती है जी? पहले बता गए थे। तो श्याम मानव जी सिर्फ हिंदू धर्म के पीछे क्यों पड़ते हैं? वो आपको मालूम है, वो आपको मालूम है विदेशों से नहीं है क्या? और धर्म नहीं क्या? सारे अंधविश्वासी हिंदू आपको जानकारी है विदेशों से फंडिंग होती है, ठीक है, सनातन में भरे पड़े हैं। मैं अगर मान भी लूं आपकी बात, मुझे नहीं पता है विदेशों से फंडिंग होती है। आप कह रहे हैं विदेशों से फंडिंग होती है, उनके जो चीजें होती हैं इनको वहां भी देखना चाहिए। लेकिन नहीं, इनको सिर्फ पढ़ना है, फंडिंग होती है हिंदू धर्म के लिए, सनातन का अपमान करने के लिए, रामायण भागवत का अपमान करने के लिए, इनके लिए होती है। बाकी और इनको कुछ नहीं पता, इनको और कोई जानकारी नहीं, इनको कुछ दिखाई भी नहीं देता। इनका चश्मे का जो रंग है वो काला है, बाकी दिखाई नहीं देता। जब कुछ सनातन पर कोई होता है, कुछ अच्छा कर रहा होता है, सत्कर्म कर रहा होता है, सनातन का कल्याण करने के लिए, सनातन को आगे बढ़ाने के लिए कर रहा होता है, तब इनको दिखाई देता है, तब उनका चश्मा उतर जाता है। तब दिखाई देता है कि हाँ भाई, कोई ये अंधविश्वास फैला रहे हैं या आडंबर कर रहे हैं, इनको रामायण आडंबर लगता है, हनुमान जी आडंबर लगते हैं। मतलब आपके हिसाब से किसी तरह का अंधविश्वास नहीं है, किसी तरह का अंधविश्वास नहीं? बिल्कुल, मेरे अनुसार किसी अंधविश्वास कोई भी नहीं है। जो है शास्त्री जी कर रहे हैं, प्योर आध्यात्मिकता है, सही कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी है जी, उनका सीधा कनेक्शन है भगवान से। बिल्कुल सर, हनुमान जी से कनेक्शन बिल्कुल है, ये सच है, ये सच है। आप अच्छा देखिए, अभी मुझे डेट तो नहीं याद, आपकी मीडिया, मतलब 18 चैनल वाले नेशनल मीडिया में खड़ी हुई है, वो खुद कहते हैं भाई जिसको मर्जी ले आओ। अब ये किसने कोई, उन्होंने कोई आपने बहुत सारे चैनल देखे, आप लगातार इंडिया न्यूज भी देख रहे होंगे जी। हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को अपने चैनल पर लाया जो किसी भी व्यक्ति का मस्तिष्क, दिमाग पढ़ लेते हैं, माइंड रीडर हैं, और उन्होंने जो जो बातें बताई वो वाकई वो व्यक्ति सोच रहा था जी जी। और वो कहते हैं कि इसमें ये सिर्फ कला है, इससे आध्यात्म का कोई लेना देना नहीं है। नहीं, देखिए साहब, बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको। कला होना एक अलग चीज है, कला होना एक अलग चीज है। अध्यात्म ही होता है, वो मन से होता है, वो आस्था से होता है, वो मंत्र शक्ति से होता है, दिव्य शक्तियों से होता है। कला एक आर्ट है, आर्ट अलग चीज है। तो यहाँ आपके चैनलों पर जो भी आए ये कलाकार थे। हनुमान जी कलाकार नहीं है, हनुमान जी देवता हैं। उनकी शक्तियां जब किसी के अंदर विराजित होंगी तो शक्तियों के माध्यम से काम होगा साहब। जो चैलेंज उनको लोग कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि देखिए, ये एक माइंड रीडर जो होते हैं वो एक कला है, माइंड रीडिंग एक कला है, सामने वाले का दिमाग पढ़ लेना एक कला है। मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। जी बताइए। मैं आपको जवाब ये देना चाहता हूँ, अभी आपने कहा कि कला है, ये आर्ट है, ये कोई सिद्धि नहीं है। मैं निवेदन करूंगा, मैं भी, मेरे साथ भी एबीवीपी न्यूज पे सुहानी शाह थी, मैं भी था जी। और सुहानी शाह
गलत नहीं बोली, सही बोली कि जो मैं सोच रहा था सुहानी साहब वही बोली। मेरे साथ क्या होने वाला है और मैं क्या पहले था वो सुहानी साहब नहीं बता रही थी। जो मैं मेरे दिमाग में चल रहा था सुहानी साहब यही बोल रही थी, इसको कला कहते हैं। लेकिन महोदय निवेदन है आपसे, एक संस्कार और ज्ञान ये होता है कि मेरे पास क्या क्या चीज था, मैं कब था, कब आया, कैसे आया, कौन मिला, ये धीरेन्द्र शास्त्री जी बताते हैं। वो दिमाग नहीं पढ़ते हैं, उनके पास आस्था है, विश्वास है, सिद्धियां है, वो सिद्धियां के बल पे बताते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए स्वामी जी, एक चीज बताइए, और इनके में अंतर है। ठीक है, आप कला और आस्था को जोड़ते हैं। मुझे एक चीज बताइए, आस्था है, इससे फायदा क्या है? मैं मान ली, चलिए आपकी बात मान ली, वो आध्यात्म है, उनका सीधा कनेक्शन है, इससे फायदा क्या है? फायदा जैसे हमको कोई 1 मिनट के लिए महोदय हमको कोई तकलीफ है, हम उनके पास जा रहे हैं, वो किसी को बुलाते नहीं है। आपको कभी बुलाया क्या? मानव को तो कई बार बुलाया, वो क्यों नहीं आते? उनके पास आना चाहिए। वो चलिए, उन्होंने चैलेंज किया था वहां पर मुंबई में, तो उनको आने में कौन सी दिक्कत है? बाबा जी ने कहा मैं आपको टिकट दे देता हूँ, आप आओ। मैं प्रचार तो करते हैं ना अपना, ठीक है, नहीं बुलाते हैं, ऐसे तो कोई नहीं बुलाता, लेकिन अपना प्रचार तो करते हैं वो। नहीं, एक मिनट के लिए उनके यूट्यूब पे वीडियो हैं, हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में वीडियो हैं। 1 मिनट में पूछना चाहता हूँ, आपका जिम्मेदार चैनल है, आप जिम्मेदारी पूर्वक देश में क्या चल रहा है वो आप टीवी चैनल पे रखते हो, किसके साथ गलत हो रहा है ये भी आप रखते हो, किसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है वो भी रखते हो, किसके साथ नाइंसाफी हो रही वो भी आप चैनल पे रखते हो, रखते हैं ना आप? बिल्कुल फैक्ट रखते हैं आप, गलत चीज तो कुछ कहते नहीं है। तो आप ये कहें कि आप प्रचार प्रसार कर रहे हो अपना टीवी चैनल का, तो काम नहीं चलेंगे। आपका काम है कि लोगों को शिक्षा दीक्षा, लोगों को सही चीज बताना, सही चीज से समाज का कल्याण हो सके, लोगों का कल्याण हो सके, किस प्रकार से हम समाज में वातावरण ठीक। हमारे साथ शशांक यादव साहब जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। शशांक यादव जी, क्या आप इन चमत्कारों को मानते हैं? जो कुछ धीरेन्द्र शास्त्री बता रहे हैं, दावा कर रहे हैं, आप मानते हैं? मैं चूंकि एकदम से मुझे इंट्रोड्यूस किया गया है तो मुझे बहुत ज्यादा पृष्ठभूमि नहीं मालूम है डिबेट। मैं बता देता हूं, लेकिन फिर भी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को आप जानते होंगे, बागेश्वर धाम सरकार कहलवाते हैं वो अपने आप को। उनको लेकर बहुत सारे साधु संत हैं जो उनके समर्थन में हैं, बहुत सारे साधु संत ऐसे भी हैं जो उनका विरोध कर रहे हैं। यहां तक के कुछ संतों का तो यहां तक कहना है कि अगर वो चमत्कार कर सकते हैं तो जोशीमठ के जो दरारें आ रही हैं, जो जोशीमठ में भू धसाव है, उसको रोककर वो दिखा दें। तो तरह तरह के वो दावे हैं, तरह तरह की चर्चाएं उनको लेकर है। बहरहाल एक बहस छिड़ी हुई है पूरे देश में कि क्या बागेश्वर धाम सरकार जो है वो वाकई कोई चमत्कार करते हैं, क्या वाकई उनकी बात सीधे ईश्वर से होती है, भगवान से होती है, या वो सिर्फ अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं जादू टोने के नाम पर, झाड़ फूक के नाम पर। ये यहां पर बहस हो रही है। शशांक जी, अब आप बताइएगा, ऐसे में विरोध प्रदर्शन। जी अब बताइए। मैं एक अनुमति चाहूंगा आपसे कि क्या इस डिबेट में कोई नास्तिक भाग ले सकता है? जी बिल्कुल, खुला मंच है, इंडिया न्यूज पर सबका स्वागत है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जैसे अध्यात्म एक बहुत बड़ी जनसंख्या देश की आध्यात्मिक विश्वास में यकीन करती है, एक बहुत बड़ी जनसंख्या के अपने विचार हैं, वो किसी को बाबा को मानती है, किसी धर्म को मानती है, किसी पंथ को मानती है, और हमारे संविधान ने ये छूट दे रखी है। और साथ ही साथ बस बाबा से हम लोग पर्टिकुलरली अगर व्यक्तिगत मेरा पूछे तो मैं तो व्यक्तिगत रूप से ये कहूंगा कि जैसे बाबा जी ने एक उनके चमत्कार को, नमस्कार है वो चमत्कार वो जाने, जो उनके भक्त हैं वो जाने, ना मुझे चमत्कारों की आवश्यकता है और ना ही उनके प्रति कोई असम्मान की भावना है। मेरा सीधे सा एक बात है कि जिस चीज को लेकर एक डिबेट चला दी गई कि वो सुहानी शाह वाली चली कि वो माइंड रीडिंग करते हैं, वो बाबा को, अभी स्वामी जी को मैं सुन रहा था, वो अपनी बात कह रहे थे कि बाबा के पास एक शक्ति है। तो ठीक है, अभी एक सवाल हुआ था कि भाई शक्ति है तो उससे हमें क्या लाभ है, आपने शर्त मेरा आप ही ने सवाल किया था। मेरा ये कहना है कि बाबा जो कर रहे हैं उनको मानने वाले लोग हैं, विवेक का इस्तेमाल करने का
अधिकार संविधान ने दिया है। साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। जो लोग भी हिंदुस्तान के संविधान में यकीन करते हैं वो साइंटिफिक टेम्पर को आगे बढ़ाएंगे, चाहे वो सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो। एक भारतीय नागरिक के लिए जिम्मेदारी है। मुझे तो और किसी बात पे बाबा की आपत्ति नहीं होती है। बाबा जब जिस समय हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तब ये लगता है कि कहीं ना कहीं संविधान से टकराहट बाबा मोल ले रहे हैं। वहां पर मुझे लगता है कि ये चीजें कुछ कानून से हटके हो रही हैं। बाकी उनके चमत्कार क्या है, जो लोग उनके भक्त हैं वो जाने। मैं जिन चीजों पर चूंकि यकीन नहीं करता, जिन चीजों पर विश्वास नहीं करता, तो मुझे कोई हक भी नहीं पचता है कि मैं उसके ऊपर कोई अपनी टिप्पणी दूं। मेरा बड़ा स्पष्ट रूप से मानना है कि चमत्कार को नमस्कार उनके भक्त लोग कर रहे हैं, वो उनके भक्त सलामत रहे, बाबा सलामत रहे। लेकिन संविधान से टकराव वाली बात नहीं आनी चाहिए। जी, बस मेरा कहना है कि जब वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, तो वो पूरी जो संविधान की, जो भारत के नागरिकों ने जो सबने शपथ ली, जो 26 जनवरी को पूरा देश शपथ लेता है, कहीं ना कहीं उस शपथ से वो टकराहट है। जो चीज एक बड़ा असमंजस की और बड़ा अस्वाभाविक सी लगती है, जो नहीं होनी चाहिए। बस मुझे इतना कहना है। राजू दास जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं। अभी आपने कहा कि कुछ संत विरोध भी कर रहे हैं, कुछ संत इतना तक कह रहे हैं कि अगर उनके अंदर सिद्धियां हैं तो जोशी मठ दराड़े पड़े ठीक कर दें। मेरा निवेदन है, मैं किसी संत का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं हाथ जोड़कर विनम्र अपील कर रहा हूं। मैं उन संत से पूछता हूं, धीरेन्द्र शास्त्री उनके सामने में छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, वो कोई संत नहीं है, कथा प्रवक्ता है, कथावाचक है, और वो विरक्त संत भी नहीं है। और जो जिसने कहा कि अगर उनके अंदर सिद्धियां हैं तो जोशी मठ भर दें, मेरा उनसे सवाल है। किन से सवाल है? चलिए नाम भी बता दीजिए। मैं जगत गुरु जी की मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने सवाल किया उनसे मेरा सवाल है। तो वो तो इतने वरिष्ठ हैं, बता दीजिए ना, बता दीजिए किसके बारे में आप बात कर रहे हैं। बाल ब्रह्मचारी हैं, ये भी नहीं, बता दीजिए किसके बारे में। बाल ब्रह्मचारी हैं वो। अगर वो बाल ब्रह्मचारी हैं, अगर संत हैं, तो वो तो इतना दिन से जोशी मठ में रह रहे थे। जोशी मठ क्यों गिरने लग गया? वो तो रह रहे थे। वो तो दावा ही नहीं कर रहे। नहीं, ये नहीं तो दावा कर ही नहीं रहे कि नहीं, जो जिन लोगों ने सवाल किया उस पर बात कर रहा हूँ। आपने कहा कि विरोध हो रहा है, विरोध के स्वर में पार ब्रह्म परमात्मा साक्षात नारायण थे, भगवान श्री कृष्ण। कौरवों की सेना कहता था ये दूध बेचने वाला है, ये ग्वाला है, ये ग्वाला कहां से भगवान हो सकता है? पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम जब जंगल में थे, तो जब उनकी पत्नी का हरण हुआ, तो जब जंगल में थे, तो जयंत जो उनकी क्या परमात्मा है, तो स्वामी नित्यानंद को तो आप जानते होंगे। नहीं, देखिए ये नहीं, क्यों एक से एक लोग हुए, क्यों राम रहीम हुए, स्वामी नित्यानंद हुए। स्वामी नित्यानंद भी दावा करते थे, स्वामी नित्यानंद भी लोगों की परेशानियां दूर करने का दावा करते थे, झाड़ फूक का दावा करते थे। बहुत सारे वीडियो उनके पड़े हुए हैं। एक मिनट मैं निवेदन आपसे करना चाहता हूँ, 1 मिनट के निवेदन करना चाहता हूँ। पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में आतंकी वारदात होता है, पूरे विश्व में। और पढ़े डॉक्टर, साइंटिस्ट, बड़े बड़े इंजीनियर मुस्लिम कौम से होते हैं, आतंकी होते हैं। हमने कभी कहा क्या कि इस्लाम आतंकवादी का घर है? कोई कहता है, कोई बोलता है? आप बता दो जी। इधर तमाम इस्लामिक मुल्क है, रोज आए दिन बम धमाका होता है। वहां न कोई राजू दास है, न धीरेन्द्र शास्त्री है, न अभी महोदय बोल रहे थे माननीय यादव जी वो हैं, न आप हो, तो वहां बवाल क्यों होता है? ये बात गलत है कि अगर एक व्यक्ति अगर गलत है तो पूरे संस्कृति को बदनाम करने की साजिश हो। अगर 5 जो है नकाब पोष पहनकर और भगवा वेश में आकर और जो गलत कार्य करता है, तो पूरा भगवा वेश को आप बदनाम कर देंगे क्या? पूरा मानव संस्कृति को आप बदनाम कर देंगे क्या? शशांक जी का मत ये था, शशांक जी कह रहे थे कि देखिए मुझे चमत्कारों में नहीं जाना। पूरा इस्लाम गलत है, तो पूरा इस्लाम गलत है। मैं बोल रहा हूँ आपके चैनल पे, मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, शशांक जी का एक सवाल, आतंकी हैं, शशांक जी का एक सवाल, हम बोल सकते हैं क्या? आप संविधान के बारे में जानते हैं? नहीं, मैं निवेदन करता हूँ, नहीं, हम संविधान के बारे में जानते हैं। हम संविधान हमारा धर्मनिरपेक्षता पर टिका हुआ है। संविधान हमारा नहीं, धर्मनिरपेक्षता पे भी संविधान नहीं टिका है। संविधान अपने कानून पे टिका है। जो कानून कहता है वही संविधान करता है। कानून कहता है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, कानून कहता है, संविधान कहता है, कहाँ लिखा है? नहीं, ये धर्मनिरपेक्ष कब जोड़ा गया है? किस सन में धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया है? आजादी के समय में धर्मनिरपेक्ष क्यों नहीं जोड़ा गया?
नहीं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा जब संविधान बनाया गया उस समय में धर्मनिरपेक्षता क्यों नहीं जोड़ी गई? पंथ निरपेक्ष था। देखिए जी, आप ये बताइएगा, आप ये बताइएगा, आप ये बताइए, पंथ निरपेक्ष वही है। आप ये बताइए, चलिए मेरी बात, सनातन संस्कृति है। शशांक जी ने जो सवाल उठाया, है शशांक जी ने जो सवाल उठाया है उस बात का जवाब वो चाहते हैं कि देखिए चमत्कार हो रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उनके भक्त उनको चमत्कार मान रहे हैं, माने, उनको किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। वो एक सम्मान के साथ एक सवाल ये पूछ रहे हैं शशांक जी कि कोई भी बात किसी भी व्यक्ति की, कोई भी भारतीय हो, कितनी भी पोजीशन वाला भारतीय हो, कितना भी उसका रुतबा हो, उसको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो संविधान से टकराए, जो कानून से टकराए। शशांक जी ने सही कहा है, शशांक जी ने गलत नहीं कहा। शशांक जी ने यह भी कहा कि आस्था जिसमें है वो उसको मानता हूं, मेरा आस्था धीरेन्द्र शास्त्री जी में नहीं है। लेकिन एक चीज उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है, मेरा आस्था धीरेन्द्र शास्त्री में नहीं है, इसका मतलब हम धीरेन्द्र शास्त्री को गाली दें, धीरेन्द्र शास्त्री को उल्टी सीधी बात कहें। भाई उनके भक्तों में उनके प्रति आस्था है, उनका भक्त को जो मानता हो। उन्होंने कहा ना हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। आप बताइए हिंदू राष्ट्र की परिभाषा क्या है? कब बनेगा हिंदू राष्ट्र, कैसे बनेगा, ये बताइए। मैं परिभाषा आपको बता रहा हूँ, बताइए। आज भारत सेकुलर मुल्क तभी है जब सनातन संस्कृति को मानने वाले बहुसंख्यक हैं, तभी भारत सेकुलर मुल्क है। जिस दिन बहुसंख्यक, जिस दिन अल्पसंख्यक हो जाएंगे, मैं आपको लिख के देता हूँ 100, 200, 300 वर्ष, उस दिन भारत सेकुलर मुल्क नहीं रह जाएगा, उस दिन भारत इस्लामी मुल्क हो जाएगा। जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण दो मैं दूंगा आपके सामने में। पहला पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश। एक समय था पाकिस्तान और बांग्लादेश हिंदुस्तान में था, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ। हम कभी कतई नहीं चाहते थे कि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ, लेकिन हम इतने सहिष्णु हैं, हम सनातन के मानने वाले हैं। छोड़िए उस बात को, हम नहीं बताना नहीं बताना पड़ेगा, निवेदन करना पड़ेगा। आज की बात नहीं, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, आज की बात कर रहा हूँ। वो कहना है मैं सनातन का योद्धा हूँ। आज की बात मैं कर रहा हूं। आज ज्यादा दिन नहीं हुआ है, पास में ही एक राज्य है झारखंड, और झारखंड में 27 गांव इस्लामिक बाहुल क्षेत्र हो गया है। अब रविवार को पूरे देश में छुट्टी होती है स्कूलों में, शुक्रवार को छुट्टी होने लग गई। आप मैं कई चैनल पे चला है, आपके भी चैनल पे चला होगा, आप देखिएगा। दूसरी बात, अब वहां पर स्कूलों का नाम में परिवर्तन आ रहा है। क्या आप कह सकते हैं इसको? क्या यहाँ संविधान का राज नहीं है क्या? ये इस्लामिक मुल्क है क्या? क्या अब यहाँ संविधान गौण हो गया क्या? अब ये देश संविधान से नहीं चलेगा क्या? ये भाव नहीं है। से चलेगा, बिल्कुल कानून से चलेगा। और जैसे ही कानून को इस बात का पता लगा, जैसे ही लोगों को, अधिकारियों को इस बात का पता लगा, उसको सही कर दिया गया, दुरुस्त कर दिया गया। हम जब तक नहीं पता था तब तक चल रहा था। सुनिए, हम सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं, हम संविधान को मानने वाले हैं, तभी तक भारत एक सेकुलर मुल्क है। नहीं तो आप देखिए जिस प्रकार से कट्टरता का भाव बढ़ रहा है। जरा सा मैं नुपुर शर्मा के एक चीज बताइएगा। मैं प्रमोद जी को शामिल करना चाहता हूं। प्रमोद जी, एक चीज बताइएगा, क्या आप इस बात का समर्थन नहीं करेंगे कि हमारे देश में अंधविश्वास खत्म होना चाहिए? जादू टोना के नाम पर जो अंधविश्वास होता है, झाड़ फूक के नाम पर जो अंधविश्वास होता है, वो बंद होना चाहिए। क्या आप चाहते हैं? बिल्कुल, ये जो चीजें अंधविश्वास जहां आप बातें कर रहे हैं, इस बारे में बिल्कुल मानता हूं। ये हर कोई महक कहेगा कि हाँ, जहां विश्वास अपनी जगह पर है, अंधविश्वास अपनी जगह पर है, तो अंधविश्वास तो बिल्कुल खत्म होना चाहिए। नहीं, कोई भी, चाहे मानने वाला हो चाहे करने वाला हो, दोनों को सही उच्च शिक्षा, सही शिक्षा, धर्म की शिक्षा, वेद की शिक्षा, पौराणिक शिक्षा दे करके, या उनको बता करके या समझा करके, जो भी हमारे धर्म गुरु लोग हैं, तो ये उचित शिक्षा देनी चाहिए जो कि वो अंधविश्वास से अलग हो। लेकिन जहां अभी जो बात भी चर्चा चल रही है, जिस विषय में हमें जोड़ा गया है साथ में, यहाँ अगर इनकी बात करें तो मुझे अभी किसी एंगल से ऐसा नहीं लगा है कि हाँ कहीं से भी अंधविश्वास चल रहा है। रही बात आपकी कि हाँ अंधविश्वास खत्म होना चाहिए या नहीं, तो ये बिल्कुल समर्थन करता हूं कि हाँ अंधविश्वास जड़ से खत्म होना चाहिए। इसके तो जितने भी लोग हैं जो आध्यात्म का दावा कर रहे हैं, क्या वो सही हैं? जितने भी लोग हैं, हाँ बिल्कुल, कोई भी हो, अगर अंधविश्वास का दावा करके, निर्मल बाबा और बहुत सारे ऐसे में नाम अब क्या गिनाऊं? नहीं, अध्यात्म के नाम पर फुहरपना नहीं चलेगा, अध्यात्म के नाम पर लोगों को ठगना नहीं चलेगा, अध्यात्म के नाम पर भोली भाली। ये कौन तय करेगा कि अध्यात्म के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है या नहीं ठगा जा रहा है? ये कौन तय करेगा?
वो हम और आप तय करेंगे। वो कैसे जो हम जाता है और वो आप कौन होते हैं तय करने वाले? क्यों नहीं? हम तो सिर्फ क्यों बता नहीं? सकते हैं, हम नहीं, तो सिर्फ कह हम सकते बता हैं। सकते हैं, हमको बताना पड़ेगा ना महोदय। जैसे आज आप टीवी चैनल पर डिबेट करके धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में आप बता रहे हो कि ये ठीक नहीं है, ये ऐसा है। नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि ये ठीक है या ठीक नहीं है। मैं तो लोगों पर छोड़ रहा हूं कि वो मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये उनकी अपनी आस्था है। नहीं जी, इसीलिए मैं निवेदन करता हूं, जो लोग जहां जाते हैं, जिससे जुड़े हुए हैं, उनको लगेगा कि हाँ ये गलत कार्य कर रहे हैं, इनसे मेरा फायदा नहीं, ये बेवकूफ बना रहे हैं, ये ढोंग कर रहे हैं, ये ढकोसला कर रहे हैं, ये विश्वास के नाम पे मेरे साथ अंधविश्वास कर रहे हैं, तो ये व्यक्ति को पता चल जाता है महोदय। लोग बहुत जागरूक है, विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है। यहाँ पर लोग शशांक यादव जी हमारे साथ हैं। मुझे लगता है कि जो भी लोग हैं, जैसे पब्लिक हो, जो जनता है, जनता कुछ दिन में समझ ही जाती है, चाहे कोई भी हो, वो समझ जाती है, समझा भी देती है। जी, मैं आऊंगा आपके पास। एक कमेंट में ले लेना चाह रहा हूं शशांक जी से। शशांक जी ये बताइएगा, देश के लिए इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, इस तरह की चर्चाएं होती हैं, लोग माने ना माने, लेकिन एक बहस छिड़ी हुई है, एक देश के लिहाज से, लोगों के लिहाज से इसके क्या मायने हैं, इसका क्या असर पड़ता है? देखिए नागरिकों पे नहीं, देखिए नागरिकों पे जितना ये जो स्वामी जी हैं बागेश्वर वाले, जितना मीडिया पे हाइप हो रहा है या उनका हिंदू राष्ट्र का स्लोगन चल रहा है, उतनी ही तेजी से काउंटर में एक दूसरा तबका भी है। स्वामी जी बार बार अभी कह रहे थे, मैं फिर कह रहा हूं, इस चीज को मैं दोहराना चाहता हूं कि किसी के विश्वास से हम टक्कर नहीं ले सकते, लेकिन जो चीज संविधान ने हमसे एक्सपेक्ट किया है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है कि देश भविष्य किस रूप में चलेगा, उसमें बड़ा सीधे सीधे उन्होंने कहा कि साइंटिफिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाना है। वैज्ञानिक सोच में तर्क होते हैं, वैज्ञानिक सोच में घटनाओं का कारण को जानने की एक उत्सुकता होती है। अब जिस तरह के चमत्कार की बात बाबा करते हैं, ये पारलौकिक चीजें हैं, और पारलौकिक चीजें किसी के साथ हो रही हैं, बहुत अच्छी बात है। वरना अभी तक का जो इतिहास है कि इस किस्म के, वरना तो देवराहा बाबा पे किसी ने बात नहीं उठाई, नीम करोड़ी बाबा के आज हजारों लाखों, मार्क जुगरबर्ग और ये आपके एलन मस्क तक उनके पास आए, एक से एक हॉलीवुड के हीरो उनके पास आए, लेकिन नीम करोड़ी बाबा ने भी कभी, वो भी एक संदेश देते थे। जो चमत्कार की बातें होती हैं तो जाहिर सी बात है वो चर्चा का विषय बनती है। अध्यात्म एक अपनी चीज है, एक अपनी समझदारी है, और चमत्कार एक दूसरी चीज है। इस दुनिया में जो सबसे आज तक का, जिसको मौजूदा साइंस में जिसको सबसे सुपर आईक्यू का आइंस्टीन को कहा जाता है, जिसने ऊर्जा को प्रतिपादित किया कि ऊर्जा का सिद्धांत क्या है, मरते समय आइंस्टीन ने एक ही बात कहा था कि मैं सामान्य से एक अच्छा विद्यार्थी था और मेरे जीवन में विज्ञान को बहुत नजदीक पहुंचा, लेकिन आज जब मैं अनंत की तरफ, आज मैं जब मृत्यु की ओर अग्रसर हूं, तो मैं इतना जान पाया हूं कि मैं कितना बड़ा अज्ञानी हूं। तो ये ब्रह्मांड, ये लौकिक शक्तियां इतनी ज्यादा, इनका वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन इतना व्यापक है कि अभी हम लोग की जानकारी कुछ भी नहीं है। तो जरा सी भी कोई पारलौकिक चीज, या अगर कोई बागेश्वर बाबा को हाथ की सफाई कहेगा, उनके भक्त कहेंगे कि उनके अंदर चमत्कार है, ये चीजें कंटिन्यूस है। साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए एक ही लाइन में जवाब दिया जा सकता है कि जब तक आपका विवेक आपको किसी बात को सही न ठहराए तो आप उसको सही मत मानिए। लोगों के कहने पर, लोगों लेकिन के विवेक बताने जाता कहाँ है? जब डर होता है इंसान को तो विवेक तो खत्म हो जाता है ना। जी बिल्कुल, बहुत सही आपने कहा कि सारी की सारी जो आज की तारीख में जो परेशानियां हैं, इन परेशानियों में इतनी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है, आर्थिक असुरक्षा आदमी के दिमाग में है कि वो कहीं ना कहीं अपनी आत्मा की शांति के लिए, अपने मानसिक तनाव की शांति के लिए, वो चाहे एक्सरसाइज करे, वो चाहे योगा करे, चाहे वो किसी बाबा में जाए, तो हर आदमी के अपने अपने तरीके हैं। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि साइंटिफिक टेम्परामेंट सुप्रीम होना चाहिए। जब तक कोई चीजें आपके तर्क बुद्धि पे और विवेक पर सही ना उतरे तो जनता को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करना चाहिए, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है। ठीक है प्रमोद जी, साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए हमारे संविधान के मुताबिक, देश का, लोगों का, नागरिकों का। बिल्कुल, देखिए महोदय, क्या होता है कि ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हाँ, विवेक का भी प्रयोग हर व्यक्ति को करना चाहिए, सच है, ठीक है, करना भी चाहिए।
लेकिन अध्यात्म अपनी जगह पर है, ज्ञान अपनी जगह पर है, विज्ञान का अपना एक अस्तित्व है, अपना उसका स्थान है। और ये जो अभी शशांक जी कह रहे थे, बिल्कुल सही बात है कि हाँ, जब हम कोई काम करने आगे बढ़ते हैं तो एक हमारे मन में, चाहे वो आप कह सकते हो धर्म का डर कह सकते हो आप, या अपनी समस्याओं का डर, या एक जी राजूदास जी, आऊंगा मैं आपके पास। जी, तो यहाँ पर ऐसा होता है कई बार कि डर के मारे व्यक्ति सोचता है कि हाँ, अध्यात्म को, डर के मारे अध्यात्म को अलग नहीं कर सकते हैं, डर के मारे मंत्रों को या शक्तियों को या सिद्धियों को ये नहीं कर सकते कि हाँ अलग है। रही बात पिछले दिनों में, पिछले कुछ वर्षों में ऐसी घटनाएं सनातन धर्म के साथ हुई हैं कि लोग सनातन धर्म की आड़ लेकर के, मैंने ऐसा देखा, कई सारे ऐसे खुलासे भी हुए, कई सारे ऐसे हुए हैं कि सनातन की आड़ लेकर के जो है पीला चोला पहन करके, जो है गेरुआ चोला पहन करके, उसमें कोई और, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कोई और ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों ने जो है ऐसा काम किया है कि हाँ, सनातन को बदनाम करने का प्रयास किया है, धर्म को बदनाम का प्रयास किया है। लेकिन उस चोले में हर कोई एक जैसा नहीं होता, जैसे कहावत है कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, तो हर कोई एक जैसा नहीं होता, कि हाँ, हर कोई एक जैसा ही होता है। ठीक है राजूदास जी, ये बताइएगा, शशांक जी जैसा कि कह रहे थे कि जब आदमी परेशानियों में घिरा हुआ हो, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी हो या और 10 तरह की परेशानियां हो, तो विवेक तो चला जाता है। बहुत सा कम लोग होते हैं जो अपने विवेक से काम लेते हैं। ऐसे में वो ढूंढते हैं कि आत्मा की, मन की शांति के लिए वो आध्यात्म का रुख करते हैं, बाबाओं का रुख करते हैं। नहीं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ शांतिपूर्ण तरीके से कि आध्यात्म और विज्ञान एक दोनों के पूरक है, इसको आप अलग नहीं कर सकते। न तो आध्यात्म से विज्ञान को अलग कर सकते, न विज्ञान को आध्यात्म से अलग कर सकते, दोनों एक दोनों के पूरक है। और आपने कहा आस्था और विश्वास, आस्था और विश्वास कहीं पर किसी के साथ किसी भी प्रकार से हो सकता है, जहां आस्था व्यक्ति का जुड़ जाए। आप देखो, वही पत्थर है जो लोग तोड़कर फेंक देते हैं, उसी पत्थर की हम पूजन करते हैं। क्यों पूजन करते हैं? कि हम उसमें प्राण प्रतिष्ठित करते हैं, हम सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, उसमें हम मान लेते हैं कि परमात्मा का वास है, इसमें साक्षात नारायण है, तो पूजा करने लग जाते हैं, वहां से मेरा फायदा होने लग जाता है। वही आप देखो कि एक गाजी कौन थे? गाजी एक इस्लामिक आक्रांता थे, जिन्होंने लाखों करोड़ों माता बहन बेटियों की इज्जत लूटी। वहां पर लोग मत्था टेकते हैं, सजदा करते हैं, लोगों का कल्याण होता है, ऐसा नहीं है। तो जहां विश्वास लोगों को जग जाए, जब व्यक्ति परेशानी में होता है तो व्यक्ति ढूंढता है कहां से हमारा कल्याण हो सकता है, और अथक वो व्यक्ति प्रयास करता है, चाहे पादरी हो, चाहे बाबा हो, चाहे धर्मगुरु हो, लोग कोशिश करता है उनसे मिलने के लिए। देखिए, धर्म किसी का खराब नहीं होता, मतलब फायदा नहीं होगा, यानी जो नास्तिक लोग हैं उनको तो कोई फायदा होगा ही नहीं। फिर नहीं, धर्म के आरंभ में, धर्म के शशांक जी हैं शायद, शशांक जी आप आस्तिक हैं नास्तिक हैं? मैं नहीं जानता, क्योंकि आपने शुरुआत में नहीं ढोंग, मैं आपकी आवाज नहीं आ रही है। पुनः मैं नहीं बता हूं। हाँ, आप बताइए, आप आस्तिक हैं नास्तिक हैं? नहीं, मैं अभी भी पूरी तरीके से, आप कहो तो मैं ईश्वर के अस्तित्व पर पूरी तरीके से अभी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाया। 63 साल मेरी उम्र हो रही है, प्रयास करता हूं, फिर जब तर्क बुद्धि हावी होती है तो फिर होता है। एक जैसे अधकचरा आदमी नहीं होता है, वो उस रूप में मेरी बात है। तो मैं इसीलिए बड़ा स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि मुझे ये स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि मैं पूर्ण रूप से अपने को आस्तिक भी नहीं कह पा रहा हूं। मैं पूर्ण रूप से जो कहूं कि मैं बाबाओं के शरणागत हो जाऊं, पूर्ण रूप से मैं कहूं कि मैं एकदम कर्मकांड में लग जाऊं, मेरे पास वो भी संभव नहीं है। और ये भी संभव नहीं है कि मैं एकदम से उठूं और कह दूं कि ये सब कुछ ढकोसला है। तो एक अजीब सी स्थिति है, अपने वो एक सोच बनाने की कोशिश कर रहा हूं। 63 साल की उम्र में अभी तक ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं एक स्पष्ट लाइन नहीं बना पाया, लेकिन फिर भी मेरा अपना मानना है कि तर्क बड़ी चीज है, विवेक बड़ी चीज है। आदमी को सोचने समझने के बाद जब उसकी अपनी कॉन्शियस, उसकी अपनी अंतरात्मा किसी बात को सही कहे, उसको सही माने, और कहा भी है, बुजुर्गों ने भी कहा है, या तो जानो या फिर मानो। अगर तुम्हारे अंदर विवेक नहीं है तो किसी समझदार व्यक्ति से, अब हो सकता है समझदार तुम्हें बाबा मिल जाए, वो अलग बात है, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर अपना विवेक नहीं है तो फिर मानने की कोशिश करो जो सोसाइटी में समझदार लोग हैं उनकी बात मानो। लेकिन मुझसे अगर आप व्यक्तिगत रूप से कहें कि एकदम से कि बाबा के चमत्कार को नमस्कार कर दे, तो शायद मेरे लिए आसानी से संभव नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साहिबान का, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत लंबी बहस है, हालांकि ये वक्त यहीं पर हमें खत्म करना पड़ेगा क्योंकि ये आस्था से जुड़ा मामला है। और जैसा कि शशांक जी भी कह रहे थे कि जिनकी आस्था है उनको फायदा हो रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन
कोई ऐसा बयान, कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो कानून से टकराए या संविधान से टकराए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं। ब्रेक के बाद भी इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।